वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिरिस समावाति वल अर्द अंत वलिय्य फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्र गुज़री जा रही है हर नफस, उम्र गुज़री जा रही है हर नफस, अब से भी तू दूर कर दिल से हवस। याद में हक़्ते लगाए रह रात दिन, याद में हक़्ते लगाए रह रात दिन, इससे गफलत हक़ में तेरे है नहस। कारवां मुल्के अदम को है रवां, कारवां मुल्के अदम को है रवां, आ रही है कान में बांगे जरस। चल फ़िज़ाए क़ुद्स की तू सैर कर, चल फ़िज़ाए क़ुद्स की तू सैर कर, मुर्ग़ दिल अब छोड़ दे तन का क़फ़स। मौत है दिलदार से सादिक़ विसाल, मौत है दिलदार से सादिक़ विसाल, रहना उस आलम में है तुझको हबस। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, औलिया-उल्लाह से वाबस्ता होना इस ज़िंदगी में जिस तरीक़े से कमालात उससे सादिर होते हैं, उसी तरीक़े से बादे विसाल भी औलिया अल्लाह का फैज़ान हम पे बरसता रहता है। हज़रात गिरामी, हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी निस्बत उस ज़ात से है जिन्हें ज़माना क़ुत्बुल आरिफ़ीन, शहनशाह विलायत, ख़िताब ग़ैबी, असद जहांगीरी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ़ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से और जानती और पहचानती है। जब तक हम ज़ाहिरी हयात में हैं, हम बेपनाह आपके दरबार आली से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें एक ऐसी दुआ बता रहा है जो बाद मरने के भी इन दरबार से हमें फैज़ मिलता हुआ नज़र आएगा। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, ऐ ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, अंत वलिय्य फ़िद दुनिया वल आखिरह, तू ही मेरा वली है दुनिया व आखिरत में। अब आगे दुआ सुनिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस सालिहीन। ऐ अल्लाह, ऐ ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, ऐ दुनिया व आखिरत में हमारे वली, जब हमारी मौत हो, जब हमारी मौत हो तो इस्लाम पे मौत हो, यानी कलमा पढ़ते हुए मौत हो। ऐ अल्लाह, मरने के बाद जब हमारी कब्र बनाई जाए तो कहीं ऐसी जगह ना बनाई जाए जहां तेरे नेक बंदे आराम ना फरमा हो, बल्कि ऐसी जगह बनाई जाए जहां तेरे नेक बंदे आराम फरमा है। वालिक़नी बिस सालिहीन, किसी मर्द कलंदर के बगल में हमारी कब्र बनाई जाए। हज़रात गिरामी, ये दुआ कौन सिखा रहा है? रब ताला सिखा रहा है कि मरने के बाद भी अगर तुम्हारी कब्र की तमन्ना हो तो किसी वली के बगल में अपनी कब्र बनाओ, इसलिए कि अल्लाह की रहमत जब उन पे बरसा करती है तो उस रहमत के छींटे जो वहां पे दफन है उन पे भी पड़ जाया करते हैं। हज़रात गिरामी, कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पे फरमाया गया है, तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ अल्लाह मौत दे तो अपने वलियों के साथ मौत दे, मौत दे तो अपने वलियों के साथ मौत दे। हज़रात गिरामी, इन औलिया अल्लाह को ये मकाम कैसे मिला है? इन औलिया अल्लाह को मकाम इसलिए मिला है कि ये चल रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खाना तनावुल कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि आराम कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप किताबों का मुतायना कीजिए तो मालूम होगा। हमारे पिराने निज़ाम ये तालीम देते हैं, पहले तुम जिक्र जली की आदत डालो, जब तुम जिक्र जली की आदत डालोगे तो जिक्र खफी का वो जो है पेशखेमा हो जाएगा, और जब तुम जिक्र खफी के आदी बन जाओगे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे कल्ब से जिक्र जारी हो जाएगा, जिक्र कल्बी जारी होगा। वही मकाम है कि औलिया अल्लाह उस मकाम पे फायज हो जाते हैं कि अगर वो सो रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लोगों को मुखातब कर रहे
हैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, यानी दुनिया के सारे उमूर को अंजाम दे रहे हैं, मगर दिल क्या कर रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि दुआ करो जब तुम्हारी मौत आए तो अल्लाह वालों के साथ आए, दुआ करो जब तुम मरने के बाद दफन किए जाओ तो अल्लाह वाले के बगल में जो है दफन किए जाओ। हजरत गिरामी हुजूर दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाइए। 23 रबी अव्वल शरीफ का दिन गुजारने के बाद जब 24 रबी अव्वल की शब आती है तो आप खुद्दाम से कहते हैं देखो देखो आज मेरे कमरे में कोई ना आने पाए, आज रात मेरे कमरे में कोई ना आने पाए। हजरत गिरामी दरवाजा बंद कर दिया गया अंदर से, रात भर हुजूर दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखार के आलम में भी याद इलाही में मशगूल हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सुबह जब 10:30 बजता है तो आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए बारगाह खुदावंदी में हाजिर हो गए। हजरत गिरामी अल्लाह वालों की ये तारीफ है कि वो जिस आलम में भी हुआ करते हैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ करते हैं। आज यही वजह है कि दादा मियां का फैजान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर में नजर आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हर जगह दादा मियां के चाहने वाले, दादा मियां के दरबार से वाबस्ता होने वाले आपको नजर आते रहे मिलेंगे। हजरत गिरामी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जब तक हम दुनिया में रहें इस दर से वाबस्ता रहें, और जब हमारा खात्मा भी हो तो हमारी रूह भी इस दर आली से वाबस्ता रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम कहने सुनने में जो गलती हो गई है उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।